नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। स्वागत है आपका अपने चैनल एम्बिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम चैप्टर वाइज क्लास वाइज अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पर, क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th से केमिस्ट्री का होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मीन्स ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं। एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो A प्लस बी देन C प्लस डी। तो A B दोनों रिएक्ट होते हैं, दोनों रिएक्ट होकर आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं, C प्लस डी बना लेते हैं, C एंड D बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनाता है, नहीं, और क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो बात करते हैं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ए एंड बी ये दो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोनों जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन दोनों सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट। ये दोनों सब्सटेंस कहलाएंगे रिएक्टेंट। अब जब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद दो नए सब्सटेंस बन गए, तो इन दोनों सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर। अब क्या होता है कि अब इसको हम सिंपल वे में ये भी बोल सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज द केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल वे में अगर कहा जाए तो ये भी बोल सकते हैं कि जब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाता है तो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। कहें तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये चीज़ होती है। हमारे डेली लाइफ में क्या होती है कि अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती हैं डेली लाइफ के अंदर। जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री लैब के अंदर ही रिएक्शंस हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ केमिकल आपस में मिलाए और उससे रिएक्शन, नहीं, वो सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में भी होती हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं कि सबसे पहले अगर सिंपल बात कही जाए डेली लाइफ में, तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मींस दही का बनना। दही कैसे बनती है, किससे बनती है, जब क्या होता है, मिल्क टू कर्ड, मिल्क से बनती है दही। जब मिल्क के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा ईस्ट वगैरह मिला देते हैं, थोड़ा क्या मिला देते हैं, उसमें बैक्टीरियाज मिला देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। अब बात कहेंगे तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क से क्या बन रहा है, कर्ड बन रहा है। तो मिल्क क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट हो गया एंड देन कर्ड हमारा हो गया प्रोडक्ट। अभी जस्ट हमने कहा था कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी रिएक्टेंट प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होती है। अब दूध को देखें, मिल्क को अगर देखते हैं तो इसका टेस्ट स्वीट होता है, और कर्ड को अगर देखते हैं तो इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। तो यही बात है कि दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इसमें ये भी बोल सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नोन एज द केमिकल रिएक्शन। सेकंड में क्या होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का होता है फल का पकना। पहले फल कैसा होता है, अगर फ्रूट्स होता है पहले होता है ग्रीन कलर, और फिर क्या चेंज हो जाता है, ग्रीन किस में चेंज हो जाता है, येलो में, और हम कह सकते हैं रेड में चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो
तो उसमें क्या होगा, इसकी भी प्रॉपर्टीज, ग्रीन तो अगर फल होता है ये सोर लगता है, और जबकि स्वीट फल ये क्या रखता है, रेड और येलो फ्रूट रखता है, हमको कैसा, स्वीट लगता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। यही मेन कंडीशन होगी कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको रिएक्टेंट बोलेंगे और जो बन के